चैप्टर शुरू करते हैं मीडियन। ठीक है, मीडियन के अंदर बेसिकली क्या समझना है, मीडियन इज दैट वैल्यू विच डिवाइड्स द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन वो वैल्यू है जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां पे देखोगे कि डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं 14, 21, 24, 16, 8, 32 और 27, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, जैसे 8, 14, 16, 21, 24, 27 और 32। तो यहाँ पे जो फोर्थ वाला वैल्यू है, ठीक है, दिस फोर्थ वैल्यू इज द मीडियन। क्यों सर, इसने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को दो हिस्से में बांट दिया, एक ऐसा हिस्सा जो इससे छोटा है और एक ऐसा हिस्सा जो इससे बड़ा है। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन इज दैट वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूशन को दो हिस्सों में बांट देती है, एक ऐसा हिस्सा जो उससे छोटा होता है और एक ऐसा हिस्सा जो उससे बड़ा होता है। तो यहाँ पे तो 7 वैल्यूज थी, आपको देख के आसानी से समझ में आ गया कि इसके सबसे बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, बट इसका फॉर्मूला भी होता है। ठीक है ना, ये जैसे आपको नजर आ रहा है कि टोटल 7 वैल्यूज है, तो 7 वैल्यूज के बीच में फोर्थ वैल्यू आएगा, कैसे पता चलेगा? तो बहुत सिंपल सा है, जो भी आपके वैल्यूज है ना उसमें 1 ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। ठीक, तो 7 + 1 कितना हो गया 8, 8/2 कितना हो गया 4। तो सर फोर्थ वैल्यू इज आवर मीडियन। सर अगर 5 होता तो 5 + 1/2 कर देते हैं, 6/2 दैट इज 3। ठीक है, सर अगर 6 होता तो 6 + 1/2 मतलब 7/2 मतलब 3.5। यहाँ पे क्या करें, तो चलो ऐसा भी केस हम लोग आगे देखेंगे। तो मीडियन क्या होता है ना, मीडियन आपके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को दो हिस्से में बांट देता है, एक ऐसा हिस्सा जो उससे छोटा है और एक ऐसा हिस्सा जो उससे बड़ा होता है। चलो अब अपने यहाँ पे है इंडिविजुअल सीरीज, कि आपको इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे कैलकुलेट करना होता है। देखो हमने अभी भी किया, जो भी वैल्यू है उसके आप 1 प्लस करिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, n + 1/2। जैसे मान लो कि वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज आर गिवन 1440, 970, 1400, 1200, 1100, 1350, 1650, 1130 और 1270। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। जैसे सर 970, 1100, 1130, 1200, 1270, 1350, 1400, 1450 और 1650। ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, सर टोटल कितनी वैल्यूज है यहाँ पे 9 और n इज 9, तो हमें क्या करना है 9 + 1/2 दैट इज 10/2 दैट इज 5। तो फिफ्थ वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई, मीडियन। तो 1270 इज आर मीडियन वैल्यू। देखो मीडियन इज n + 1/2 दैट इज फिफ्थ आइटम दैट इज 1270। अब अगर इवन नंबर ऑफ आइटम्स, जैसा हमने अभी भी बोला कि मान लो वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज आपको दिया हुआ है 1400, 1130, 1280, 960, 1140 और 1300। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिर्फ इसको भी हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। चलिए अरेंज कर लेते हैं। तो क्या आया 960, 1130, 1140, 1280, 1300 एंड 1400। ठीक, वापस से क्या करेंगे n + 1/2, तो आर n इज 6, तो 6 + 1/2 कितना हो गया 7/2 दैट इज 3.5। सर अब 3.5 में क्या करें, 3 वाली वैल्यू ले या फिर 4 वाली वैल्यू ले? तो बहुत सिंपल है सर, अपना 3 वाली वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, सर 3 वाली की वैल्यू कितनी हुई 1140 प्लस 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, सर 3 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है 1280 माइनस 1140 दैट इज 140। तो सर 140 का आप इंटू 0.5 कर दीजिए, बिकॉज 3.5 है ना, तो 3 की वैल्यू आपने ले ली, प्लस आप कितना ले लीजिए 140 इंटू 0.5 दैट इज 70। तो 1140 प्लस 70 इज 1210। तो 1210 इज योर मीडियन वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 1210 मैंने यहाँ पे किसी दूसरे फॉर्मूले से निकाल के बताया है। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आता है तो आप ये फॉर्मूला भी कर सकते हो, अदरवाइज मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया वो भी कर सकते हो। अगर 3.5 है तो आप ये थर्ड वाली की वैल्यू ले लीजिए और 3 और 4 के बीच में जो भी डिफरेंस है उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ना कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में सर हमारे पास क्या आती है, फ्रीक्वेंसी आती है। डिस्क्रीट सीरीज में जैसे हम जाते हैं तो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ना।
जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी, अब हमें यहाँ पे एक नई चीज कैलकुलेट करना है जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देख, आपको मार्क्स दिए हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, ठीक है, 12, 14, 10, 18 और 16, ठीक है, डिफरेंट मार्क्स दिए हुए आपको और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इसके अंदर आपको मीडियन कैसे निकालना है? देखो, पहले तो आपके सामने मार्क्स है, हमने अरेंज कर लिया इसको, डेटा को 10, 12, 14, 16 एंड 18 अलॉन्ग विद फ्रीक्वेंसी हमने इसको अरेंज कर लिया। तो 10, 12, 14, 16 और 18 ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अभी सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव कैसे होगा? सर 3 का 3 लिख दीजिए, 3 + 2 5, सर 5 + 6 11, 11 + 4 15, 15 + 1 16। तो ये हो गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने सर? 16। कैसे निकलेगा मीडियन? सर वही फॉर्मूला है, n + 1/2। तो 16 + 1/2 कितना हुआ? 17/2 दैट इज। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हमें मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना है कि 8.5 कौन सी वैल्यू के बाद आएगा? सर 3 के बाद आएगा, 5 के बाद आएगा, 11 के पहले। चलिए 11, ठीक है, 11th आइटम में हमारा क्या होगा? यहाँ पे 8.5 आ जाएगा। तो 11 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है सर? 14। तो 14 हमारा मीडियन का वैल्यू हो गया। See here 8.5th item falls in cumulative frequency of 11, hence median is 14 marks। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो डिफरेंट वेजेस दिए हुए 400, 200, 250, 300 और 350। इसको हम सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं, 200, 250, 300, 350 और 400 और उनकी रेस्पेक्टिव जो फ्रीक्वेंसीज हमने लिख दी 10, 14, 16, 12 और 12। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सर कैसे आएगा? 10, 10 + 14 24, 24 + 16 40, 40 + 12 52, 52 + 12 64। चलिए सर मीडियन कैसे आएगा? n + 1/2। तो n + 1/2 हो गया, 64 + 1/2 दैट इज 32.5। सर 32.5 आप बताओ कहाँ पे फॉल करेगा? सर 10 के बाद, 24 के बाद, 40 के पहले। तो 40 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी मीडियन हो जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी है सर? 300। चलो, तो और मीडियन इज 300। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है? एक रेंज ऑफ डेटा दिया हुआ रहता है अलॉन्ग विद द फ्रीक्वेंसी। तो कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सर एग्जैक्टली सेम। आपको क्या दिया हुआ रहेगा? बहुत सारा फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, फिर आपको उस फ्रीक्वेंसी से क्या करना रहेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी रहेगी। देख, सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ हमें, मार्क्स और डिफरेंट स्टूडेंट्स आर गिवन, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये क्या है ना, देखो क्लास दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ डेटा हमें दिए हुए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 6, 3, 4 एंड 2। तो चलो इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब यहाँ पे क्या करना है ना, देखो जैसे ही कंटिन्यूअस सीरीज आ जाता है ना, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? n + 1/2 करते हैं। यहाँ पे n + 1/2 नहीं करके यहाँ पे सिंपली n/2 करना है, ठीक है। तो इससे हमें क्लास पता चल जाएगी। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में क्लास 10 से 20 है, कैसे आया देखते हैं हम लोग। चलो फ्रीक्वेंसी से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, 5 + 6 इज 11, 11 + 3 इज 14, 14 + 4 इज 18, 18 + 2 इज 20। तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? 20। सर n इज 20। तो अब हम देखो क्या करना है, n + 1 नहीं करके सिंपली n/2 करना है। तो 20/2 कितना आएगा हमारा? 10। सी मीडियन क्लास हमने पहले निकाला, ठीक है, कि कौन से वाले क्लास में फॉल करता है। तो n/2 करने से आया 10th आइटम, करेक्ट। तो ये 10th आइटम कहाँ पे फॉल करेगा सर? 11 में। देखो, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो कहाँ फॉल करेगा? 11 में। मतलब सर 10 से 20 हमारी मीडियन क्लास हो गई। दिस इज आवर मीडियन क्लास। अब क्या देखो, देखो 10th आइटम फॉल्स इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11, दैट इज 10 to 20 इज द मीडियन क्लास। अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखो मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, मीडियन इक्वल्स टू L1 + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू i।
अब यहाँ पे L1 क्या हुआ, L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जैसे सर हमारा मीडियन क्लास क्या था, सर मीडियन क्लास था 10 से लेके 20, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 10, तो हमने L1 की जगह लिख दिया 10। अब क्या है n/2, सर n/2 हमने अभी कितना निकाला है यहाँ पे, n/2 इज 10। चलिए तो देखिए हमारा भी n/2 कितना आ गया 10, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन से वाली लेनी है, सर हमारी क्लास की पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जैसे हमारा क्लास है 10 to 20, तो इसके पहले कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है सर 5, तो हमें ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो क्या यहाँ पे लिखो अभी है CF इज द CF ऑफ द प्रीवियस क्लास, मीडियन क्लास के पहले जो क्लास है ना उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी, तो हमने 5 माइनस कर दिया, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है सर, अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। चलिए हमारी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है सर 6, हमने 6 ले लिया, मल्टीप्लाइड बाई आई स्टैंड्स फॉर क्लास इंटरवल। सर जैसे 10 to 20, तो हमारा गैप कितने का सर 10 का, 10 इज द क्लास इंटरवल, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, ठीक है ना। वापस से देखते हैं फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू आई। L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, जैसे हमारा 10 से लेके 20 तक था, 10 से 20 तक था, तो 10 आ गया, प्लस n/2 हमने सॉल्व किया था 10, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए पिछली वाली क्लास की, दैट वाज 5, फ्रीक्वेंसी हमारी खुद की क्लास की दैट वाज 6, मल्टीप्लाइड बाई आई हो गया क्लास इंटरवल दैट इज ऑल्सो 10। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सो वी हैव 5/6 into 10, 10 plus 5/6 into 10, that is 10 plus 8.33, 18.33 is the answer। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज आर गिवन 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200 और 200 से 250। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया आपको, मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है। चलिए तो डेटा पहले से अरेंज किया हुआ हमारे सामने, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200 और 200 से 250। फ्रीक्वेंसी दी हुई, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं सर। 14 plus 12 is 26, 26 plus 10 is 36, 36 plus 16 is 52। नाउ कंटिन्यूअस सीरीज में n+1 की जगह सिर्फ n/2 करेंगे तो हमारी क्लास निकल के आ जाएगी, मतलब 52/2 कर देंगे तो सर आ जाएगी 26। अभी 26 कहाँ पे फॉल करती है सर, खुद 26 यहाँ पे दिया हुआ है, तो मतलब कि 100 से लेके 150 ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। ओके, दिस इज द मीडियन क्लास। अब इस मीडियन क्लास के बाद अपने को क्या निकालना है सर, मीडियन की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान रहेगा कि फ्रीक्वेंसी हम अपनी खुद की लेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम अपने पिछले क्लास की लेंगे। फॉर्मूला क्या हुआ वापस से देख लेते हैं सर, L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू आई। तो यहाँ पे अब हमारी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है सर 100, 100 से 150, तो 100 हमारी लोअर लिमिट हो गई। n/2 हमने सॉल्व किया 26, n/2 इज 26, तो सर 26 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर हमारी पिछली क्लास की मतलब 14, तो हमने -14 कर दिया। फ्रीक्वेंसी हमें खुद अपनी वाली क्लास की लेनी है सर, फ्रीक्वेंसी हमारी थी 12, तो डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई आई हो गया हमारा क्लास इंटरवल। जैसे हमारे पास है 100 से 150, तो इनका डिफरेंस कितना सर 50, तो इंटू 50। इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो देखिए आ गया 12/12 कट होकर के बनाया, तो 100 प्लस 50 इज 150, 150 इज द मीडियन वैल्यू। चलिए अब यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग केस स्टडीज है कि लेस देन सीरीज अगर आपके सामने है तो क्या करना होगा, से लेस देन 100, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ये आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। तो देखो लेस देन वाली सीरीज को ना पहले अपने आप को एक नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे सर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। वापस से n अपने सामने 30 आ गया, तो फिर हमने क्या किया, मीडियन क्लास कैलकुलेट कर लिया n/2 की तरह से, ठीक है ना सर। n/2 करके हमने मीडियन क्लास कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 15। तो सर वो 20 वाले एरिया में फॉल कर रहा है, तो 20 से लेकर 30 हमारा मीडियन क्लास हो गया। फिर उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली।
सिमिलरली अगर हमारे पास मोर देन वाली सीरीज आ जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा सर, अगेन इस सीरीज को हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू कन्वर्ट द सीरीज इनटू एन एक्सक्लूसिव सीरीज। एंड सॉल्व करने का तरीका देखो सेम है। नाउ अगर अपने पास मिड वैल्यू की सीरीज दी हुई है, मतलब मीडियन क्लास नहीं दिया हुआ है, मिड वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या करेंगे सर, अगेन पहले तो हम उसको क्या करेंगे, क्लास में कन्वर्ट करेंगे। जिससे अपने पास 5 अगर नजर आ रहा है, फिर 15 नजर आ रहा है, 25 नजर आ रहा है और 35 नजर आ रहा है, तो समझ में आना चाहिए कि 10-10 का डिफरेंस है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 हमने मीडियन क्लास डेवलप कर लिया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालने के बाद वापस से सर फॉर्मूला वही है, n/2 करके हमने पहले मीडियन क्लास पता करी और उसके बाद हमने मीडियन की वैल्यू निकाल ली। अगर सर इंक्लूसिव सीरीज दिया हुआ तो क्या करेंगे सर, उसको भी पहले हम क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई। तो सर देखिए इसको भी हमने क्या किया, पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद फॉर्मूला तो सर वही है, सेम है। अगर अपने पास अनइक्वल क्लास इंटरवल्स है तो क्या होगा सर, मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100। तो देखो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे हमारा नॉर्मल एक क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही आपको ये भी सॉल्व करना है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपके पास ओपन एंडेड सीरीज है तो क्या होगा सर, तो भी कुछ नहीं होगा। देखो आप बाद बाकी वैल्यूज को देखते हुए अपनी सीरीज कंस्ट्रक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, देखो 100 के गैप में है, तो लेस देन 100 भी हमने कितना लिख दिया, 0 से 100, और 400 एंड अबव को क्या लिख दिया हमने, 400 to 500। बाद बाकी फॉर्मूला तो सर सेम है, n/2 करके हमें मीडियन क्लास पहले कैलकुलेट करनी है। उसके बाद मीडियन का वैल्यू जो है वो हमारा फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा L1 + n/2 - CF/f × I। अब अपने सामने एक है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए आपको वेजेस बताया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मतलब कि ये कंटिन्यूअस सीरीज का एक क्वेश्चन आपको दिया गया, आपको फ्रीक्वेंसीज बता दी गई 4, 8। अब एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिसिंग है 3 और एक और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिसिंग है। चलिए आपको बता दिया गया कि आपका मीडियन कितना है सर, 24, और टोटल वर्कर्स कितना है, 28। टोटल वर्कर्स बता दिए गए, मतलब कि आपको n बता दिया गया, दैट n is 28। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। तो हमने क्या किया सर, वेजेस को एज इट इज पुट कर दिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फिर फ्रीक्वेंसी सर हमने क्या करी, देखिए 4, 8, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी उसकी जगह हमने F1 लिख दिया। फिर 3, और जो दूसरी फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी उसकी जगह पे हमने F2 लिख दिया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम क्रिएट कर रहे हैं सर यहाँ पे, तो 4 + 8 = 12, 12 + F1 आ गया हमारा, 12 + F1 + 3 अगर हमने कर दिया तो 15 + F1 + 15 + F1 + F2। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई ऐड करते हुए। अब हमें ये पता है कि n is 28 बिकॉज टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इज 28 हमें बता दिया गया। नाउ अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन की वैल्यू भी हमें पता है, उसको फॉर्मूला में पुट करके एक बार देखा जाए। मीडियन इज इक्वल्स टू L1 + n/2 - CF/f × I। चलिए तो मीडियन हमें बताया गया इज 24। सर अगर मीडियन 24 है इसका मतलब कि क्लास तो 20 से 30 की ही होगी, ठीक है, बिकॉज 24 तो सर इसके बीच में ही फॉल करेगा। चलिए तो लोअर लिमिट हमारी आ गई 20, ठीक है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट आ गई 20, L1 + n/2। सर n/2 कितना हुआ, 28/2 दैट इज 14। तो ये सर हमारा आ गया यहाँ पे 14 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर किसकी ली जाती है ना, अपने से पहले वाले की। तो चलिए सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पता है 12, तो हमने यहाँ पे 12 लिख लिया, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी अपनी खुद की ली जाती है। सर खुद की फ्रीक्वेंसी तो हमें पता नहीं है, ठीक है, खुद की फ्रीक्वेंसी में पता नहीं है, तो हमने उसकी जगह पे F1 लिख दिया, इंटू 10 लिख दिया इंटरवल के लिए। सर 20 से 30 यानी कि 10 का गैप है तो 10 हमने लिख दिया। तो यहाँ पे नजर आना चाहिए आपको कि हर एक डेटा आपके पास अवेलेबल है न्यूमेरिकल फॉर्म में, सिर्फ F1 मिसिंग है, तो F1 हमारे निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 20 प्लस दिस इज 2 × 10। सर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 × 10 20/F1। तो 24 और 20 इधर गया तो 24 - 20 हो गया हमारा 4। सो 4 = 20/F1, या फिर F1 को इधर शिफ्ट कर दें और 4 को इधर शिफ्ट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
तो f1 इक्वल्स टू 20/4 दैट इज 5। चलिए, तो अगर f1 की वैल्यू हमें मिल गई 5, तो आगे f2 की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। सर कैसे मिलेगी? देखिए, हमें पता है कि इन पांचों वैल्यूज को ऐड करने से कितना आना चाहिए 28, और इन 5 में से 4 वैल्यूज तो हमें पता चल चुकी है सर। f1 की जगह हमें पता चल चुका है कि कितनी वैल्यू होगी 5। तो वी कैन से दैट f2 इज 28 माइनस एडिशन ऑफ दीज 4 वैल्यूज दैट इज 8। जो भी मिसिंग फिगर आएगा वो हमारी f2 की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो ये चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है। वापस एक बार इसको फटाफट से देख लिया जाए। देखिए, मीडियन की अगर बात करें ना, तो सिर्फ मीडियन क्या करता है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 हिस्सों में बांट देता है, जिसमें से कि एक हिस्सा अपने से छोटा होता है और एक हिस्सा अपने से बड़ा होता है। अगर बात करें इंडिविजुअल सीरीज में, तो मीडियन निकालना बहुत आसान है सर। n+1/2 कर दीजिए, आपकी मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट, आप n+1/2 कर दीजिए, मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। सर अगर इवन नंबर हुआ तो क्या करेंगे? तो हमने ये भी सीखा था, ठीक है। अगर इवन नंबर हुआ तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे अपने पास था 3, मान लीजिए कि अपने पास 3 नहीं होता, अपने पास होता 4.5, तो क्या करते? तो सर फोर्थ वाले की वैल्यू लेते 1280, प्लस 4 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है सर? सर इनके बीच में डिफरेंस है 20, ठीक है। तो 0.5 है ना, तो 20 इंटू 0.5 कर दीजिए, मतलब 10। तो 1280 प्लस 10 1290 हमारा आंसर हो जाता। सर डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा ना, फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी, और जैसे फ्रीक्वेंसी आएगी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मूला सर सेम n+1/2, ठीक है। अब ये वैल्यू हम कहां पे देखेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फाइंड आउट करेंगे, और वहां से हम अपने मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलिए, अब अगर बात किया जाए कंटिन्यूअस सीरीज का, तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होगा? सर कंटिन्यूअस सीरीज में पहले हम n/2 के जरिए एक मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे, और उस क्लास को फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू आई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर पिछले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी अपने खुद के क्लास की। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे केसेस हमने देखे। तो हमारा मीडियन वाला चैप्टर ओवर हो चुका है। इस चैप्टर के अंदर अगर कहीं किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज कमेंट करके अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।